आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि नया साल स्टार्ट हो चुका है और नए साल के साथ बोर्ड वालों ने हमें एक नया तोहफ़ा दिया है और तोहफ़ा ये है कि उन्होंने ब्लूप्रिंट रिलीज़ कर दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम उस ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज पहली वीडियो में मैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स यानी हमारा जो अकाउंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं बताऊँगा क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो इसी सब्जेक्ट को लेके होते हैं कि सर अकाउंट में हमारा क्या होगा, राइट? तो मैं इसीलिए सबसे पहले मैं इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो बोर्ड ने क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में एक-एक डिटेल हमें दिया हुआ है, ओके? और साथ ही साथ इसके पहले जो उन्होंने रिलीज़ किया था इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन-कौन सी चीज़ें किस चैप्टर में से रिड्यूस किया हुआ है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस सिलेबस, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप रिवीज़न करने बैठेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? अगर ज़्यादा वैल्यू हो तो ज़्यादा मेहनत उस पे करो, कम वैल्यू है तो पहले उसको करो जो ईज़ी है प्लस ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है? तो हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो वैल्यू कम, ठीक है? वैल्यू कम है प्लस हार्ड वर्क कम है, फटाफट अभी खत्म करो। वैल्यू ज़्यादा है बट हार्ड वर्क भी कम है, तो भी इसे खत्म करो। ऐसे में देखना पड़ेगा ना कि जहाँ पे भई हार्ड वर्क कम है लगाना है, कहाँ पे हार्ड वर्क ज़्यादा लगाना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए कुछ यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, उसको ज़रूर फ़ॉलो करना, ठीक है? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी और एंड तक देखोगे तो आपके लिए कुछ है, जो मैं एंड में ही बताऊँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ब्लूप्रिंट में जो दिया हुआ है, वो ये है कि 2 चीज़ें दी हैं, वेटेज विदाउट ऑप्शन एंड वेटेज विद ऑप्शन। मैं बताता हूँ ये विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन क्या है। अगर पहले तुम लोगों ने कोई भी पेपर अभी तक देखा होगा, तो पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 26 और अगर ये चैप्टर नंबर 4 का है, तो ये भी चैप्टर नंबर 4 का ही होता था। एक ऐसा ऑप्शन आता था कि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इन्होंने कैसा किया हुआ है, हमें ऑप्शन कैसे दिया, अलग तरीके से दिया है कि क्वेश्चन नंबर 26 नहीं रखा है, इसको ऐसे रखा है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, राइट? अब इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करो। यानी 2 क्वेश्चन है, 26 एंड 27 यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब है अगर तुम्हें दोनों आता है ना, तो तुम दोनों सॉल्व कर लो, ओके? तो इस तरह से अलग-अलग ऑप्शन बना के दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? इसको ध्यान से देखना और इसको अपने बुक में नोट भी कर लेना, ओके? तो देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो उसमें से 5 मार्क्स का आने वाला है लेकिन विथ ऑप्शन के साथ इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 मार्क्स की, ओके? फाइनल अकाउंट जो है वो 11 मार्क्स का है तो आपको पता ही है। तो ये तो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उसको एक बार देखना हो तो देख लेना, बट जो मेन कंटेंट है वो ये है आपका, ठीक है? मेन कंटेंट क्या कहता है? मेन कंटेंट ये है कि आपका जो सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ आपको ऐसा पता है 5 सेक्शन आते हैं, ठीक है? सॉरी 6 सेक्शन आते हैं और सारे सेक्शंस में उन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें दी हैं, इस बार जो एमसीक्यूज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? जो एमसीक्यूज़ पोर्शन है उसमें टोटल 1 टू 15 एमसीक्यूज़ रहेंगे, ओके? यानी मार्क्स लाने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 15 रहेंगे यानी 16 टू 30 नंबर, राइट? तो उसमें भी आपके पास ऑप्शंस है कि आप बुक के जो हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एमसीक्यूज़ प्लस 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस उसको कंपल्सरी सारे चैप्टर्स के प्रॉपरली कर लो। इससे क्या रहेगा आपकी 30 मार्क्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएँगे फिक्स हो जाएँगे। बात करते हैं 31 टू 36 में 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन और जो टोटल वैल्यू है वो 12 मार्क्स की है। अब इसमें यहाँ पे देखो अगर 31 टू 36 करते हो तो तुम्हें पता चलेगा टोटल 6 क्वेश्चन है, राइट? अगर 6 क्वेश्चन है तो सर 6 त्रिक तो 18 होता है तो 18 मार्क्स का देना देना चाहिए ना एग्जाम में। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है एनी 4 यानी कि इस 6 क्वेश्चन में से जो 4 तुम्हें आते हैं, वो 4 तुम्हें सॉल्व करना होगा, राइट? तो अब तुम्हें ही देखना है कि कौन से 4 तुम्हें आते हैं। तो कैसे पता चलेगा तुम प्रिपरेशन इसके लिए कैसे करोगे, वो भी मैं डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? अब इसी के साथ देखो सेक्शन डी में अगर जाते हैं, तो सेक्शन डी में भी तुम्हें दिखेगा कि 37 टू 41 है यहाँ पे, राइट? जिसमें 5 क्वेश्चन्स होंगे, जिसमें आपको करना सिर्फ 3 ही रहेगा, राइट? तो ये एक चीज़ें हैं और साथ ही साथ आपको ये भी दिया गया है यहाँ पे कि 40 टू 46 वाले में 8 मार्क्स वाले में यहाँ पे कितने क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 3 रहेंगे सॉरी क्वेश्चन टोटल 5 रहेंगे जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना है सिर्फ 3 ही करना है बात समझ में आया और जो लास्ट का सेक्शन है हमारा एफ वाला यानी जो लास्ट में सेक्शन होता है जो हमारा ये पार्टनरशिप का बैलेंस शीट वाला आता है और फाइनल अकाउंट आता है कंपनी का उनमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको 2 ही क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन क्या है कंपलसरी है तो ये याद रखना है कि ये जो 2 क्वेश्चन है ये क्या है हमारे कंपलसरी में आएंगे बाकी में ऑप्शंस है तो ऑप्शंस कहाँ-कहाँ दिया है वो कैसे देखो यानी इस सेक्शन में यानी सी, डी और ई
ये जो 3 सेक्शन है इसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर एक चैप्टर को अच्छे से कर दिया तो हो सकता है उसके 2 क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब ये सारी चीजें कैसे पता चलेगा, कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चार्ट आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये देखो यहाँ पे चार्ट में मैंने डिटेल एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो एक एक चीजें मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ तो एज पर पुरानी सिलेबस हमें इसमें से 5 क्वेश्चन आते थे, आई मीन 5 मार्क्स का आता था इसमें से, राइट। इसकी जो मार्क्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 थी। बट अभी क्या बोला है, इसमें से 8 आएंगे लेकिन विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ये है कि ऑप्शन में तो आपको 1 मार्क्स का आने वाला है, फिक्स है पहला क्वेश्चन जो होता है। और फिर सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो भी 1 मार्क्स का, 16 नंबर का क्वेश्चन। और यहाँ पे जो सेक्शन सी होता है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि सेक्शन सी जो है यहाँ पे एक चीज हो गई है मुझसे गलती, रुकी 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 मैं बता देता हूँ क्या है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली 3 4 8 के बदले में मैंने एक एक ही लिख दिया था, तो छोड़ो वो कोई बात नहीं, वो तो मैंने सही कर दिया है। अब देखो मेन क्या समझना है तुम्हें, मेन ये समझना है कि हमें पता सेक्शन 1 जो हमारा सेक्शन जे जो ए होता है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में भी 1 मार्क्स का आएगा, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के आएंगे, सेक्शन डी में 4 मार्क्स के आएंगे, सेक्शन ई में 8 मार्क्स के आएंगे और सेक्शन एफ में हमारे 11 मार्क्स के आएंगे। अब ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से कौन कौन से सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से पूछा जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 में, आई मीन सेक्शन नंबर ए में, सेक्शन नंबर बी में और सेक्शन नंबर सी में। सेक्शन सी में आपको इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि सर ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो आप लोगों को पता होगा 1 to 11 इलस्ट्रेशन है, राइट, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको 11 क्वेश्चंस है वही सॉल्व करना है। यानी आपको एक लिमिटेड सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछने वाले। यानी अगर पहला चैप्टर जो है अगर तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 के बदले में तुम्हारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसमें से 8 मार्क्स आ सकते हैं। एज पर द विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स ही पॉसिबल थे, लेकिन अब तुम्हारे पास चांस है कि तुम 8 मार्क्स तक ला सकते हो। बात समझ में आया? अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे 8 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन बढ़ गया है, यानी एक क्वेश्चन ज्यादा आने वाला है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो भी मैंने लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन। टोटल हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग 48 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और 48 में से जो हमें सॉल्व करना है उसमें से हमें देखो ऑप्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हम निकाल देंगे, तो हमें सिर्फ करना पड़ेगा 48 क्वेश्चंस टोटल होंगे, लेकिन हमें करने से 42 ही हैं, राइट। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है तो 42 और 42 ऐसा होगा, नहीं, 42 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। और इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है कि हम 5 के बदले में 8 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करें और ये समझे कि हमारे इस चैप्टर में से 8 मार्क्स आ सकते हैं। बात करते हैं हम फाइनल अकाउंट की। तो फाइनल अकाउंट के लिए मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से सेक्शन ए बी सी डी ई कोई क्वेश्चन नहीं आता, यानी ना ही इसमें से कोई ऑप्शन वाला आएगा, एमसीक्यू वाला आएगा, ना ही 1 मार्क्स का आएगा, ना ही 3 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। तो डायरेक्टली इसमें हमें प्रिपेयर करना है एक ही क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 47 और ये होगा सेक्शन एफ में और कितने मार्क्स का होगा, 11 मार्क्स का होगा। ये पहले भी 11 मार्क्स का था और अब भी 11 मार्क्स का है, तो इसमें हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, हमें करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कंपलसरी है, राइट। बात समझ में आया? तो अभी यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट की हम बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है हमारा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले में देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कैसा होगा क्वेश्चन, देखो देखो इस चैप्टर में हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें एक ऑप्शन आएगा, साथ ही साथ इसमें 2 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ध्यान से समझो, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास 7 नंबर का ही चैप्टर में से था, पर राइट नाउ एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन कि इस चैप्टर में से हमें कितने मार्क्स का पूछेंगे, बोलो 11 मार्क्स का पूछेंगे। और 11 मार्क्स का अगर पूछते हैं तो यानी कि ऑप्शन रहेगा ये वाला 37 एंड 38। मतलब ये हुआ कि अगर ये चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 11 मार्क्स मिल जाएंगे। तो याद रखना, हमें ऐसा सोचना है कि हम 7 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा सोचना है कि हम इस चैप्टर को हम 11 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें ऐसा सोचना है कि हम इस चैप्टर को 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें 8 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछेंगे और अगर हमें आता है तो हम क्यों दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
बात समझ में आया? जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हें समझ में आए, तुम उसी की तरफ जाना। ओके, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी इसमें प्रिपरेशन कैसे करोगे? तुम्हें पता है 5 ही फॉर्मूलाज दिया हुआ है, और 5 फॉर्मूला के लिए जो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9 है वही सॉल्व कर लेना अच्छे से, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना। यानी इस चैप्टर को तो बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखनी है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जरूर देखना, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे से मिल जाएगी। रिवीजन करना हो तो भी देख सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो भी देख सकते हो, दोनों तरीके से आपकी हेल्प हो ही जाएगी। ओके, अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। तो रिकंस्ट्रक्शन में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको सब कुछ कंपलसरी है। यानी 5 मार्क्स का पहले भी था, सॉरी 5 मार्क्स का पहले भी था और 5 मार्क्स का अब भी है। यानी इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक सेक्शन जो हमारा फर्स्ट वाला है यानी ए है, उसमें भी इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। उसके बाद सेक्शन बी में भी पूछेंगे और सेक्शन सी में भी पूछेंगे, राइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, हमारा जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर ये पहले भी 10 मार्क्स का था और अब भी 10 मार्क्स का है। अब ध्यान से समझो, पहले भी 10 मार्क्स का था और अब भी 10 मार्क्स का ही है। तो इसमें हमारे पास कैसा दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन इसमें पूछने वाला, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई, राइट। बात समझ में आया? अब देखो, अब प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाता है। तो ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से उन्होंने सिलेबस किया हुआ है अब ये बहुत आसान है। सिलेबस क्या क्या हुआ है उन लोगों ने, जो मेन क्वेश्चन था तो वो तो हटा ही दिए, मतलब जो डिफिकल्ट वाले थे वो हटा दिया है एज पर द न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले तुम रिड्यूस सिलेबस देख लो कि इसमें से क्या रिड्यूस किया है। मैं कोई भी चैप्टर छोड़ने की परमिशन नहीं दूंगा। परमिशन नहीं देने का मतलब है मैं कोई भी सजेशन ऐसा नहीं दूंगा कि तुम ये चैप्टर चाहो तो इग्नोर करो, राइट। तुम चाहो तो इसको छोड़ देना, बाकी कर लो, नहीं, बिल्कुल मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। मैं इसलिए ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि तुम्हारे पास एक ही मौका होता है, और इस मौके कहते हैं ना कि कभी छोड़ना नहीं, राइट। मौका मिलेगा तो एक लंबी छलांग लगानी है, और वो यही मौका है। मौका ये है कि इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लो। जो हार्ड क्वेश्चन थे उन लोगों ने पहले ही रिड्यूस कर दिया है, तो फिर अब क्यों ऑप्शन लेना इसमें, तो जो भी अच्छे से कर लेना। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, यानी रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। अब इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास अच्छा मौका है अच्छा करने का। कैसे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो एक्चुअली में था 10 नंबर का, लेकिन ये पूछने वाले 18 नंबर के क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेक्शन ई है उसमें 2 क्वेश्चन आएगा, 43 एंड 44। अब अगर ये 2 क्वेश्चन आएगा, इन केस मान लो गलती से, ऐसा ना करे भगवान, और तुम प्रैक्टिस करके जाओ ऐसा ना हो, लेकिन इन केस मान लो गलती से ऐसा सिचुएशन हो जाए कि ये वाला जो चैप्टर है उसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, राइट। तो रिटायरमेंट तो है ही है तुम्हारे साथ। अब रिटायरमेंट में 2 क्वेश्चन है, यानी तुम्हारे 18 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे ना। यानी अगर इसका टेंशन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल बीइंग अ टीचर मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई सब करके जाना, ठीक है। मौका है, अच्छे से इसको फायदा उठाओ, राइट। और ऑप्शन ए और बी में, यानी सेक्शन नंबर ए और बी में जो है तुम्हारे पास, वो तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले, उसके लिए मैंने बता दिया है तुम्हें क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी है कि सारे चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें सेक्शन ए और बी के लिए अवेलेबल है, तुम्हारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, राइट। तो उसको जरूर करना अच्छे से। और जब भी चैप्टर्स पढ़ते हो, तो अगर चैप्टर्स पढ़ते हो तो उसकी बेसिक थियरी अगर तुम कंप्लीट करते हो, बेसिक थियरी का मतलब ये होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो, अगर मेरे तुम रेगुलर वॉचर आई मीन रेगुलर स्टूडेंट्स हो, जो मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हो, तो तुमने देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग के अपने वीडियोस में एक लेक्चर मैं सिर्फ बेसिक में लेता हूँ। अगर वो बेसिक्स तुम्हें आते हैं ना, तो ये 2 सेक्शन तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है मार्क्स लाना बहुत आसान है। थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क दोनों तरीके इस्तेमाल करो, फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा, ठीक है। बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये चैप्टर तो ऑलवेज बहुत इजी था, और इसमें एक्सरसाइज में से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन में मींस सिर्फ जर्नल एंट्री, यानी जो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें जो हमें 13 या 14 पॉइंट्स दिए हैं, 13 या 14 सब इलस्ट्रेशन, राइट, कि 1 2 3 4 क्वेश्चन में, तो वही तुम्हें करना है, छोटे छोटे जर्नल एंट्रीज वाले, राइट। और पहले ये 7 नंबर का आता था, अब राइट नाउ ऑप्शन दिया कि भाई ये 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आएगा मतलब 3 मार्क्स का इंक्रीज किया है। अब वो 3 मार्क्स का इंक्रीज कहाँ किया है, देखो, एक ऑप्शन दिया सेक्शन बी में और एक ऑप्शन दिया सेक्शन सी में, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर ये चैप्टर भी अच्छे से करते हो, तो अच्छे से करने की वजह से तुम्हारा कितना बेनिफिट होगा, 10 मार्क्स का। पहले 7 था, लेकिन अब कितना होगा, 10 होगा। तो तुम्हें ये सोचना है कि तुम 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एग्जाम में जितना हो सके उतना करना। और एक चीज और याद रखना कि जैसे जो ऑप्शंस में अवेलेबल है, मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनी 5, सॉरी जैसे लिखा हुआ एनी 4 आउट ऑफ 6, राइट। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता है तो जोश जोश में तुम 6 के 6 करके आ जाओ, एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले। तो इस 6 में से ऐसे 4 चूज करो जो सबसे इजी तुम्हारे लिए हो,
तुम्हें सबसे अच्छे से आता, यानी इस 4 में तुम्हें अपना 100% शो करना है। ओके, तो इस 4 में 100% शो करना, और वो कैसे पता चलेगा? तुम्हें 6 के 6 क्वेश्चन को एक बार देख लो और 6 में से जो तुम्हें सबसे ईजी 4 लगते हैं उन्हें सॉल्व करना है, राइट? तो इसी तरह से तुम्हें फायदा उठाना है। बात समझ में आया? अब देखो, अगर पार्ट 1 तो बहुत अच्छे से करके जाते हो, पार्ट 1 अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हो, और अगर नहीं किए हो तो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको जरूर देखना। पार्ट 1 प्रिपेयर करने से तुम्हारा कितना बेनिफिट होगा वो देखो। सिर्फ अगर तुम पार्ट 1 पे फोकस करते हो तो भी तुम्हें 73 मार्क्स का बेनिफिट होगा। बात समझ में आया? और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, जितना हो सके उतना मेहनत कर लो। ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि टाइम अभी कल ही एग्जाम, नहीं, टाइम है हमारे पास। ज्यादा टाइम उनके लिए नहीं है जो है ना टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे बोलते हैं अरे ठीक है ना कल कर लेंगे, तो जो कल करते हैं ना उनके लिए टाइम नहीं है। लेकिन जो तुरंत करने में कहते हैं ना कि कल का काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो इसमें बिलीव करते हैं कि अपना काम जब है उसी टाइम करो, तो उनके पास टाइम ही टाइम है। जो सोचते हैं कि जो आज करे सो कल करे, जो कल करे सो परसों कर, तो जो ये सोचते हैं उनके लिए टाइम नहीं है, राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है। बात करते हैं पार्ट 2 की, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में से भी देखो 18 मार्क्स का पूछेंगे। पहले कितना था? 10 था, अभी कितना है? 18 है। तो पहले 10 था, अभी 18 है। तो इसमें से क्या क्या पूछने वाले हैं? तो यहाँ पे देखो, सेक्शन ए में ये 1 मार्क्स का, सेक्शन बी में ये 1 मार्क्स का, और सी डी में कुछ नहीं पूछेंगे, और एफ में भी कुछ नहीं पूछेंगे। तो बचा ई। ई में इसमें से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, जो ई में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी अगर तुम ये देखते हो तो ई वाले सेक्शन में से कौन कौन से चैप्टर में आ रहा है? 5वां चैप्टर में से, 6ठा में से, और आपका शेयर कैपिटल में से, राइट? यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट प्लस शेयर कैपिटल, यानी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 2 + 2 + 1, यानी टोटल 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ जाते हैं। और अगर इस चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर तुम 100% करके जाते हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्या करना है? एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस 5 चैप्टर में से, सॉरी 3 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर में भी 100% फोकस करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने कहा कि इन केस अगर एडमिशन में तुम्हें लगता है कि नहीं करना चाहते हो, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, गो विद द रिटायरमेंट इन शेयर कैपिटल, राइट? अगर रिटायरमेंट नहीं करना है देन गो विद द एडमिशन इन शेयर कैपिटल, लेकिन 2 चैप्टर्स तो करना ही पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सॉरी डिबेंचर्स के लिए। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर डिबेंचर्स के लिए इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं दिया है। ये पहले भी 6 का था और अभी 6 का है, और इसमें क्वेश्चंस वैसे ही पूछने वाले हैं, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। देखो, चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, और हालांकि ये चैप्टर में से उन्होंने हमें बता भी दिया कि वो हमें क्या देने वाले हैं, बहुत ही ईजी कर दिया है, राइट? तो अच्छी बात है कि इसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर लो। एक क्वेश्चन करते हो सीधे 11 मार्क्स कंफर्म, राइट? 11 का चंदा तुम्हें मिल जाएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी उन्होंने काफी चीजें रिड्यूस कर दी है। क्या रिड्यूस किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है? तो आपको आइडिया लग जाएगा। इन शॉर्ट, कि हमारा ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में उन्होंने हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया है डिपेंडिंग ऑन मार्क्स, लेकिन हमें उन्होंने एक चीज और कर दिया है कि जो सिलेबस था उसको काफी रिड्यूस कर दिया है, और इसी वजह से ये जो 6 मार्क्स है ना वो तुम्हें बहुत ही कहते हैं ना वो हलवा लगेगा। क्यों? तुम अगर सिलेबस चेक करोगे कि क्या क्या है इस पढ़ना है हमें, उसमें से काफी सारे मेथड्स तो उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं, राइट? तो याद रखना है कि ये जो 1 मार्क्स के लिए, उसके लिए हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है, राइट? ये 1 मार्क्स के लिए। और बात करेंगे हम सेक्शन बी के लिए, तो सेम वही करना। सेक्शन सी में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन डी की बात करते हैं। तो अगर सेक्शन डी पे जाते हो तो सेक्शन डी में आपका एक क्वेश्चन आता है, राइट? तो उस एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, राइट? और कौन सा क्वेश्चन करना है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने सिलेबस वाले वीडियो में दिया हुआ है। बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। तो अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया है, आपको सब कुछ करना है। सब कुछ करना मतलब ये है कि पहले भी 8 मार्क्स का था और अब भी 8 मार्क्स का है, बट एज पर द सिलेबस में कुछ पॉइंट्स उन्होंने रिड्यूस किए। कुछ पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हमें ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 10 क्वेश्चन आते थे, यानी बुक में अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तो निकाल ही दिया, यानी बचा 7 क्वेश्चन है। अब इस 7 क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें 8 मार्क्स लाने हैं, तो इतना तो कर ही लोगे, राइट? फिर बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले 4 मार्क्स का आता था, अब 8 मार्क्स का आएगा, यानी 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कहां से आएंगे? एक इधर से और एक इधर से। देखो, इसमें 2 आने वाला है, इसमें 2 आने वाला है, राइट? तो ये कितना हो गया? 2 मार्क्स का इधर हो जाएगा, 2 मार्क्स का इधर हो जाएगा, 4 ये हो गया,
प्लस 1 इधर 4, यानी टोटल कितने हो गए, 8 मार्क्स के हो गए। पहले ये और ये चांसेस नहीं रहते थे, सिर्फ यही आता था। इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, राइट। तो ये है हमारा सिलेबस, एक एक चीजें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, साथ ही मैंने ये आइडियाज बताए हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। और देखो, इसका बेटर अगर आपको समझना है कि ये सारी चीजें हम कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो थोड़ा मैं इसको छोटा और कर देता हूँ ताकि एक साथ दिखे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ नहीं दिख रहा होगा भी तो भी टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। छोटा करने का सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि मैं आपको और भी चीजें समझा सकूं जो मन में है। मेरे मन में ये है कि देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी इजी होते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 7 चैप्टर, उसके बाद मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, फिर कंपनी वाले की बात करता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता हूँ और एनालिसिस की बात करता हूँ। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मेहनत कम करनी पड़ती है और हमें रिजल्ट ज्यादा मिलता है। तो ये देखोगे अगर, तो इनके काफी ज्यादा मार्क्स है, 8 मार्क्स, 11 मार्क्स, राइट। फिर यहाँ पे 10 मार्क्स। तो अगर इस तरह से देखते हो तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी ईजी हैं, और अगर उन्हीं चैप्टर को भी फोकस करोगे, जैसे कि आपको अगर मान लो ऐसा लगता है कि सर बाकी चीजें नहीं आ रही, उनके लिए है। बाकी जिन्हें लगता है आता है, गो विद द 100%, राइट। टारगेट यही रखो कि 100 ही चाहिए मुझे, नो लेस देन, राइट। 100 मतलब 100 ही चाहिए, यही मन में टारगेट रख के सॉल्व करोगे तो ज्यादा चीजें। तो अगर टारगेट नहीं पता होगा, जैसे हम घर से जब निकलते हैं नहीं पता हो कि कहाँ जाना है, तो हम सिर्फ रास्ते पे भटकते रहेंगे। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ, जब भी तुम प्रिपरेशन करते हो तो दिमाग में कुछ चीजों का होना जरूरी है कि मुझे कहाँ जाना है, बस तुम्हें वो पता रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे ये मार्क्स का दिया हुआ डिटेल कि पहले कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछता था, अब कितना पूछेगा। इसलिए मैंने ये नहीं बताया क्योंकि ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था, डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी ये सारी चीजें थी हमारी, राइट। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया। अब आपके लिए एक जरूरी बात ये है कि इसका जो लिंक है, ठीक है, इस वीडियो का सॉरी इस पीडीएफ का लिंक, जिसमें आपको मैंने ये जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, अगर वो चाहिए तो उस लिंक में से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने पीडीएफ उसमें सेव कर दिया है, ओके, सॉरी पीडीएफ सेव कर दिया है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं करना हो तो यहाँ से देख के अपने बुक में टिक मार्क कर लो, ओके। और यहाँ पे भी चीजें मैंने लिखी हैं, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन में क्या आने वाला है, एनी 4 एनी 3 करके हर तरह से मैंने यहाँ पे चीजें डिटेल में लिखी है, तो जरूर देखना। और आई होप कि इससे आपको जरूर हेल्प होगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, समझ में आ रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ओके। ऑल द बेस्ट रिवीजन के लिए, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।